नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की मधुर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग खास महत्व माना जाता है। लौंग जहां एक तरफ हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि फायदेमंद होता है, वहीं अगर लौंग की उपाय किया जाए तो यह धन दौलत की भी कमी को शांत कर देता है। कहने का मतलब है कि आपके घर में धन दौलत की बहुत ज्यादा कमी है, भोजन समस्या है, तो आप यहां पर लौंग और कपूर का उपाय करके अपने घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करा सकते हैं। यानी कि आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप पैसा संभाल नहीं पाओगे। लौंग ज्योतिष शास्त्र में विशेष स्थान रखती है, क्योंकि इसके माध्यम से किए गए कुछ उपाय और टोटके जो हमारी समस्याएं, जो हमारी पैसों की समस्याएं समाप्त कर देती हैं। लौंग का प्रयोग हम लोग पूजा पाठ में करते हैं और साथ ही साथ तंत्र और मंत्र की क्रियाओं में भी किया जाता है। अक्सर जब हम लोग यहाँ पर लौंग और कपूर का प्रयोग करते हैं तो नवरात्रि के समय करते हैं माता दुर्गा का पूजा करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको यहां पर लौंग और कपूर का उपाय बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको यहां पर कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा इस उपाय से। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय यहां पर बताता हूं। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। तो यहां पर मैं आपको पहला उपाय बता रहा हूं। ध्यान से समझिए कि अगर आपके घर में बुरी नजर है, नकारात्मक शक्तियां आपके घर में हावी है, आपको कैसे पता करने दे कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपका बना हुआ कार्य बिगड़ जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में बुरी शक्तियां हैं और नकारात्मक शक्तियां आपके घर में हावी है। तो आपको कैसे इसे बाहर निकालना है, तो आप ध्यान से देखिए। यह उपाय आप शनिवार या रविवार के दिन करेंगे। कब? संध्या के समय आपको 5 बजे, कम से कम शाम को आपको यह उपाय करना है। कैसे करना है? 5 लौंग लेना है तो आप 5 लौंग ले लीजिए। जो 5 लौंग लेंगे वह खंडित नहीं होना, एकदम साफ होना चाहिए। और उसके बाद आपको 3 कपूर लेना है, तो आप 3 दोगुना कपूर ले लीजिए। और साथ ही साथ आपको 3 इलायची लेना है, तो आप 3 हरी इलायची ले लीजिए। कैचे लेना है 5 लौंग, 3 कपूर, 3 इलायची। तो आपको यहां पर तीनों सामान लेकर के तीनों को जला देना है। तो आप यहां पर जला देंगे। जब यह अच्छी तरह से जलने लगे तो आप इसका क्या करेंगे, जो इसका धुआं होता है इसे आप अपने पूरे घर में घुमा देंगे। जब आप इसे पूरे घर में घुमाते हैं तो इसकी राख जो बचती है, जो यहां पर आपने कपूर, इलायची और लौंग को जलाया था, इसकी जो राख बचती है, इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान रखना, जहां पर भी आप घर में पहले हिलते हैं, जो मुख्य द्वार होता है, आप वहीं पर इसका राख रख देंगे। अगर आप इसका राख नहीं रख पा रहे तो आप क्या करिए, उस रात में थोड़ा सा आपको जेल मिलाना है, गंगा जल धारा को गंगा जल मिलाना है। उसके बाद उसका टीका आपको अपने मुख्य द्वार पर लगा देना है। लेकिन अगर आप इसका टीका यहां पर लगाते हैं तो आपके घर में जो भी बुरी शक्तियां होगी, जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी, सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। आपके घर में देखेंगे जो काम बनता हुआ बिगड़ जाता होगा, वह काम भी बनना शुरू हो जाएगा। आप यह उपाय करेंगे तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर इसका लाभ देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब आपको हम दूसरा उपाय बताते हैं। दूसरा उपाय आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आप उपाय करिएगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जिन जातकों की कुंडली में राहु केतु का अशुभ फल है, यानी कि बहुत से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े जो पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, महिलाएं होती हैं, लोग परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा माहौल है तो आप एक बार यह उपाय जरूर आजमाइए। अब तो आपको क्या करना है? धारक। यदि आपका कोई भी कार्य है, आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, उसमें बाधा आ जाती है, तो आपको शनिवार के दिन, कौन से शनिवार के दिन, आपको लौंग का दान करना है। किसी को, किसी भी गरीब को आपको लौंग का दान करना है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, अगर आप शनिवार के दिन लौंग का दान किसी भी करते हैं तो आपके ऊपर जो भी राहु केतु का दुष्प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाएगा।
साथ ही साथ आप शिवलिंग के ऊपर यहां पर लौंग को समर्पित कर सकते हैं। आप जब शंकर जी के ऊपर लौंग का समर्पित करेंगे तो आपको 40 शनिवार तक लगातार यह दोहराना है। 40 शनिवार तक जब आप लौंग को शंकर जी के शिवलिंग पर शैया पर समर्पित करते हैं, जिसके कुंडली में राहु केतु का प्रभाव होगा, वह दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आप देखेंगे उसकी विवाह बहुत ही जल्दी हो जाएगी, अच्छे घर में उसकी विवाह हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको करना है। देखिए, आज के समय में अक्सर लोग परेशान हैं नौकरी के लिए करके, तो अगर आपके घर में भी कोई बहुत ज्यादा परेशान है नौकरी की समस्या से, तो आपको यह उपाय एक बार जरूर यहां पर अपनाना चाहिए। अगर आप यह उपाय आजमाते हैं तो आपको यहां पर इसका लाभ जरूर मिलेगा। देखिए, नौकरी हासिल करने के लिए लौंग का टोटका जो उपाय होता, जो तंत्र शास्त्र होता है, बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर ध्यान से समझकर ध्यान से इसे करते हैं तो इसके लिए घर सीधा रहेगा। जब भी आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए घर से निकलें तो निकलते समय अपने मुख में 2 लौंग रख। धारक कैश निकला, जिसे मान लीजिए आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे, आप किसी व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो आपको 2 लौंग अपने मुख में लेना है। जब आप मुख में लेंगे तो आपको उसके बाद जहां पर भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां पर जैसे ही आप वहां पर प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले हनुमान जी का नाम लेना है और अपने पूर्वजों का नाम लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वहां पर आप प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रवेश करने से पहले जो आपने अप्रैल मुंह में 2 लौंग लिया था, उस लौंग को आपको वहीं पर फेंक देना है। बस आपको इतना ही करना है। इतना आप करेंगे जहां पर भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू वहां पर अवश्य सफलता मिलेगी, अवश्य आपको नौकरी वहां पर मिल जाएगी। आपको एक बार ये उपाय अवश्य आजमाना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद करिए। देखिए, आज के समय में लोग हमेशा बीमार रहते हैं। आप लोग तरह तरह के दवाइयां करा कर आकर थक गए हैं, तो आपको एक बार इस उपाय को आजमाना चाहिए। या कि आपका कोई भी कार्य है, कार्य में बाधा आ रहा है, गृह क्लेश यानी कि भाई भाई में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत से समस्याएं आपके घर में आ रही, कितना भी बड़ी मुश्किल आपके घर में है, तो आप एक बार ये उपाय अवश्य आजमाएगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एक बार इस उपाय को आजमाएंगे, जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं यहां पर समाप्त हो जाएंगी, यानी कि निपट जाएगी। ठीक है, तो आपको कैसे उपाय करना है, ध्यान से समझिए कि शनिवार के यहां शनिवार को आपको तेल का दीपक, ध्यान आटा, आपको यहां पर तेल का दीपक जलाना है। शनिवार के समय, ठीक है, शनिवार के दिन आपको तेल का दीपक जलाना है। उसमें आपको 3 से 4 लौंग डाल देने हैं। जब आप दीपक जलाएंगे उसमें आपको 3 से 4 लौंग डाल देना है। उस दीपक को घर के सबसे अंधेरी वाली जगह पर रखना। जहां पर घर में सबसे अंधेरा होगा, आपको वहीं पर भी उस दीपक को ले जाकर के वहां पर रख देना है। इस तरह आपके घर में सभी क्लेश और संकट, जो विपत्ति आ रही है, सारी विपत्ति टल जाएगी और घर में आपके सकारात्मकता ऊर्जा प्रभाव होगा। यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी लोग बीमार हैं, जो भी आपके घर में परेशानियां, जो भी बाधा आ रही, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर आप ये उपाय करते हैं। तो अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अकेला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिए। उसके बाद आप लोग ये उपाय करके देखिए। अगर आप अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहे, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे, तो आपके अगल बगल के जो लोग होते हैं वह आपसे जलना शुरू करते हैं। वह सोचते हैं कि कैसे मैं आपको सबसे नीचे ढकेल दूं, आप उतना पैसा कमा पाओ। तो अगर आपके भी कोई शत्रु हैं, आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमाइए। यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होगा। देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहां पर लौंग के प्रयोग करना है। मंगलवार या फिर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 5 लौंग और कपूर के साथ उजली करना है। जब यह कपूर और लौंग पूरी तरह से जल जाए तो उसकी राख को आप अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे। ध्यान का आपको, जब यह कपूर और लौंग पूरी तरह से जल जाए, उसकी राख जोगी, उसे आप अपने मस्तक पर लगाकर तिलक लगाएंगे। जब यह आप करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपके शत्रु हैं उनसे आपको जल्द से जल्द मुक्ति मिल जाएगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय ध्यान से समझिए,
उसके बाद आप कर्ज देकर धन प्राप्ति के लिए पहुंच। आज के समय में लोग परेशान हैं, पैसे की किल्लत है। यहां पर पैसे आते नहीं, लेकिन यहां पर पैसे उनका ऑटोमेटिक चले जा रहे हैं। अगर आपके घर में भी धन की समस्या है तो आप एक बार यह उपाय अवश्य बताइएगा। अगर आप यह उपाय अपनाते हैं तो आपको यहां पर लाभकारी साबित मिलेगी। देखिए, धन की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन, 11 शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय, जब भी आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजा करेंगे तो उन्हें गुलाब के पुष्प ध्यान रखना। गुलाब का फूल होता है, वह फूल साथ में आपको 2 लौंग होगा, खंडित नहीं होना चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए। उसे आपको यहाँ पर माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करना है। जब आप समर्पित करेंगे, साथ ही साथ 5 लौंग की कलियां ध्यान रखना, 5 लौंग की कलियां और 5 कौड़ियां, 11 नग कौड़ी। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च करिएगा, आपको कौड़ी पता चल जाएगा। तो को 5 लौंग की कलियां, 5 कौड़ियां एक कपड़े में बांध करके देर धारण किया, पर एक कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखना है। आप जहां पर भी पैसे रखते हैं आपको वहां पर रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी और कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। माता लक्ष्मी की आशीर्वाद आपके घर में बनी रहेगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में बनी रहेगी तो इतना पैसा आएगा कि आप पैसे को संभाल नहीं पाओगे। तो आपको एक बार यह उपाय अवश्य आजमाना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना, देखिए, आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, तो आपको एक बार यह उपाय अवश्य अपनाना चाहिए। लेकिन अपनी आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए, अपने कार्य में सफल होने के लिए मंगलवार के दिन का, कौन से दिन, मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजा करते समय सरसों के तेल में धारा का किस्में, सरसों के तेल का दीपक जलाना है। तो आप सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे। उसके बाद दीपक में आपको 2 लौंग डालना है, और जब 2 लौंग वहां पर डाल देंगे तो उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ध्यान था, आपको 21 मंगलवार तक ये उपाय करना है। कैसे करना है, देखिए, मंगलवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, उसमें आपको 2 लौंग डालना है। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 21 मंगलवार तक। अगर आप 21 मंगलवार तक यह उपाय करते हैं तो आपका जो भी मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपके घर में जो आर्थिक समस्याएं हैं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद आप लोग यह उपाय करिए। देखिए, यदि आपके घर में पैसे लंबे समय तक नहीं टिक रहे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने आप आज RS 500 कमाए, वो RS 500 आज कमा आ पाए और तुरंत आपका RS 500 खत्म हो गया, तो उसके लिए आपको ये उपाय एक बार जरूर आजमाना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको यहां पर किसी भी अमावस्या अध्याय का अवश्य, या फिर पूर्णिमा के दिन अवश्य, या पूर्णिमा के दिन आपको कपूर और 21 लौंग सिद्धाना का कितना कपूर आपको और 20 लौंग से माता लक्ष्मी का हवन करना है। किस दिन, अमावस्या का दिन, पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना, आपको हवन करना है। हवन करने के पश्चात माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको यहां पर माता लक्ष्मी से आप कहेंगे, हवन करने के पश्चात आपको वहां पर माता लक्ष्मी अवश्य वहां पर आपको देंगी, ठीक आपको मिल जाएगा। तो आपको हमने यहां पर लगभग 7 या फिर 8 उपाय बताए हैं। 7-8 उपाय बहुत ही कारगर साबित होंगे। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और हां, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।